नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, विद्या भवन, महिला कॉलेज, सिवान से एंड काउंसलर NOU पटना। छात्रों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग स्वराज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में अक्सर एक प्रश्न आता है कि स्वराज दल के गठन एवं इसके कार्यों का मूल्यांकन करें अथवा स्वराज्यों के कार्यों का मूल्यांकन करें। तो आइए हम लोग स्वराज के बारे में जानते हैं। स्वराज स्वराज का मतलब होता है, स्व मतलब होता है अपना, और राज मतलब होता है शासन, मतलब अपना शासन। भारत में अंग्रेजों को हटाकर और यहाँ के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा शासन हो, उस शासन के लिए कार्य करना ही स्वराज हुआ। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग हम देखते हैं तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। वहीं हम देखें तो बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा लगाया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो ये तिलक के द्वारा स्वराज के संदर्भ में ऐसा कहा गया था। अब आइए हम लोग देखते हैं स्वराज के बैकग्राउंड के बारे में, जानते हैं कि किस प्रकार की स्थिति, राजनीतिक स्थिति उस समय हुई थी, जिसके वजह से जो है स्वराज दल का गठन किया गया। भारतीय शासन अधिनियम 1919 ईस्वी में यह पास किया गया था और इसमें कई बातें कही गई थी, जिसमें मुख्य दो बातें थी। एक तो था कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है, और दूसरी बातें जो प्रमुख इसमें जो थी वह बातें यह थी कि यदि भारतीयों पर शासन करना है तो उसका सहयोग लेना जरूरी है। तो ये दो प्रमुख बातें इसमें थी। और अब आइए हम देखते हैं कि कौन सी घटना हो रही थी और किस प्रकार का भारतीय राजनीतिक परिदृश्य उस समय चल रहा था। तो उस समय गांधी जी, खिलाफत आंदोलन के बाद गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था जो असहयोग आंदोलन था। और ये असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था और बड़े जोर शोर से यह असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था। लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी, जो गोरखपुर के पास है, वहाँ पर एक बड़ी घटना घटती है और वहाँ के थाने को भीड़ ने आग लगा दिया और लगभग 22 पुलिस उसमें जो है जल मरते हैं। और इस घटना से, इस हिंसक घटना से गांधी जी पर एक गहरा आघात पहुंचता है और अचानक वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और अब इस प्रकार से जो है असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को गिरफ्तार और जेल की सज़ा सुनाई जाती है और गांधी जी को 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और गांधी जी के जेल जाने के बाद एक भारतीय राजनीति में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था उसमें एक खालीपन, सूनापन सा आ जाता है और कांग्रेस के नेता लोग सोचने को यह विवश हो जाते हैं कि ऐसा क्या कुछ किया जाए जिससे अंग्रेजों पर दबाव बनाया जा सके। और वहीं हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने यह कहा था कि असहयोग आंदोलन के द्वारा 1 वर्ष में ही स्वराज की प्राप्ति कर ली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसा कुछ प्राप्ति नहीं हुआ और असहयोग आंदोलन भी असफल हो गया। तो इस प्रकार से जो है अब सोचने को कांग्रेस विवश हो रही थी कि क्या कुछ ऐसा किया जाए कि अंग्रेजों पर दबाव पड़े और स्वराज यानी यहाँ के लोगों का हित हो सके और अंग्रेज यहाँ से छोड़कर भारत भाग जाएं या चले जाएं छोड़कर। तो 1923 ईस्वी में जो है विधान परिषद का चुनाव होना था और कांग्रेस में एक मत इसमें नहीं थी। कांग्रेस ऐसा सोच रही थी, कांग्रेस के कई नेता ऐसा सोचते थे कि चुनाव में भाग लिया जाए और विधान परिषद में चुनकर आया जाए और वहीं पर
अंग्रेज़ों का जो है असहयोग किया जाए, उनके कार्यों में अड़ंगा लगाया जाए, और इस प्रकार की एक सोच थी। और इस प्रकार से जो है इस नीति को लेकर जो है ये जो मामला बनता है कांग्रेस में, इसके वजह से जो है कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक तो वैसे लोग होते हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस के ऐसे लोगों में मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास प्रमुख थे, जो चाहते थे, ये परिवर्तनवादी विचार के थे और ये चाहते थे कि चुनाव लड़ा जाए। और कांग्रेस चुनाव नहीं लड़े, ऐसे लोगों में कई लोग थे, जिसमें बड़े प्रमुख नेता में राजेंद्र प्रसाद थे, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, श्रीनिवास अयंगर, एनजी रंगा इत्यादि प्रमुख थे। तो इस प्रकार से जो है कांग्रेस दो धड़ों में बट जाता है, एक चुनाव लड़ने वाले पक्ष में और दूसरा चुनाव नहीं लड़ने में। दूसरा पक्ष ऐसा होता है जो चाहता है कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़े। अब आइए हम देखते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन फिर जो है ये स्वराज पार्टी, स्वराज दल का जो गठन होता है, उसके पहले क्या कुछ घटनाएं घटित होती है कांग्रेस के अधिवेशन में। 1920 ईस्वी में जैसा हम जानते हैं कि तिलक की मृत्यु हो गई थी और विशेष अधिवेशन बुलाया गया था उनके मृत्यु के तत्पश्चात। उस समय तो एक बैठक कोलकाता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुई थी। दूसरी जो बैठक हुई थी, विशेष बैठक बुलाई गई थी, वह वी राघवाचारी की अध्यक्षता में विशेष बैठक बुलाई गई थी। तत्पश्चात जो है 1921 ईस्वी में पुनः जो है CR दास यानी चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाने का निर्णय लिया जाता है कांग्रेस का। लेकिन उस समय चित्तरंजन दास जो है वो जेल में बंद थे और कांग्रेस की अध्यक्षता जो है हकीम अजमल खां के द्वारा की जाती है। तत्पश्चात जब जेल से बाहर आते हैं CR दास यानी देशबंधु चित्तरंजन दास, तो 1922 ईस्वी में पुनः दिसंबर 1922 ईस्वी में जब अध्यक्षता हो मतलब कांग्रेस की का अधिवेशन होता है, और दिसंबर 1922 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वह गया में होता है, और इसमें जो है अध्यक्ष जो है पुनः चित्तरंजन दास चुने जाते हैं। और इस अधिवेशन में जो है यह पारित किया जाता है, कांग्रेस के इस अधिवेशन में यह पारित किया जाता है कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस के अधिकांशतः नेता जो है इसके विरोध में उतर जाते हैं और विरोध करना शुरू कर देते हैं। और चित्तरंजन दास जो है इसी समय से है वो कांग्रेस से अलग होकर, और उनके और मोतीलाल नेहरू दोनों के द्वारा जो है वह मार्च 1923 ईस्वी में स्वराज दल का गठन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विधान परिषद चुनाव लड़ने को लेकर जो है निर्णय या जो मत विभिन्नता हुई, इसके वजह से जो है कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो जाता है और उसी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में जो है स्वराज दल का गठन होता है। इसके अलावा फिर हम देखें तो स्वराज दल का जो गठन होता है उसमें अध्यक्ष जो होते हैं वो चित्तरंजन दास होते हैं और सचिव जो होते हैं वो मोतीलाल नेहरू होते हैं, और इसके प्रमुख सदस्य जो उस समय होते हैं वो विट्ठल भाई पटेल, हकीम अजमल खां और मदन मोहन मालवीय और श्रीनिवास अयंगर, ये स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है। और इसी समय एक बात और होती है कि इसके कई जो नेता होते हैं, बुजुर्ग नेता होते हैं कांग्रेस के, वो ये विचार करते हैं कि आपस में फूट अच्छी बात नहीं है, एकता अच्छी बात नहीं है,
और चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू जो हैं उनका कांग्रेस से जो है अभिन्न लगाव होता है और उनका कांग्रेस से शुरू से ही जो बड़ा गहरा जो है जुड़ाव था। और वहीं जो है कांग्रेस को अपनी गलती का भी एहसास होता है और 1923 ईस्वी में जो है यानी मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। और वहीं दूसरी ओर जो है अधिवेशन उसके बाद ही मार्च 1923 के बाद बुलाई जाती है दिल्ली में और उसकी अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद करते हैं और कांग्रेस ने जो है अपनी गलती में सुधार करते हैं। कांग्रेस को यह एहसास हो जाता है कि हमारे द्वारा गलती हुई और यही वजह से जो है कांग्रेस में फूट पड़ी और स्वराज दल का गठन हुआ और तत्पश्चात जो है कांग्रेस जो है इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है कि चुनाव लड़ा जाए। अब आइए स्वराज दल में हमने देखा कि कौन अध्यक्ष थे और सचिव और कौन कौन से सदस्य इसके थे। अब आइए इसके उद्देश्य के बारे में भी हम जानते हैं। इसका उद्देश्य जो था वह भारतीयों को स्वराज दिलाना और केंद्रीय एवं प्रांतीय जो विधान परिषद चुनाव होना था उसमें भाग लेना था और अंग्रेजों के काम में अड़ंगा डालना और अंग्रेज की नीतियों का विरोध करना था। और पुनः हमने देखा कि नवंबर 1923 ईस्वी में जब मार्च 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन होता है तत्पश्चात जब नवंबर 1923 ईस्वी में चुनाव भी होता है और सितंबर 1923 ईस्वी का जो है कांग्रेस का जो अधिवेशन दिल्ली में होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में, वहाँ पर हम देखते हैं कि कांग्रेस ने जो है प्रस्ताव पास किया चुनाव लड़ने का। तो इसमें इस कारण से क्या होता है स्वराजियों और कांग्रेस में दोनों में मेल हो जाती है और इसके वजह से जो है कांग्रेस अथवा स्वराजियों का ये कहा जाए दोनों के मिल जाने से या दोनों का विचार मिलने से जो है उनका वोट बैंक बढ़ता है और नवंबर 23 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद का चुनाव भी होता है और उस चुनाव के नतीजे जो होते हैं वह स्वराज पार्टियों के हक में जाता है और केंद्रीय विधानसभा में जो कुल 101 सीट होते हैं उसमें 42 सीट पर स्वराजियों ने चुनाव जीता, उसमें जीत कर आते हैं और वहीं बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरते हैं। वहीं बम्बई और मध्य प्रदेश में भी इनका अच्छा प्रदर्शन रहता है स्वराज पार्टी का और वहीं पंजाब और मद्रास में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहता है क्योंकि वहाँ जातिवाद और संप्रदाय हावी था, इसके वजह से वहाँ कुछ अच्छा नहीं होता है। लेकिन बंगाल और बम्बई मध्य प्रदेश में इनका स्वराज पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होता है। वहीं प्रांतीय विधान परिषद की बात की जाए तो इसमें भी स्वराज पार्टी का एक अच्छा जो है अच्छा इनको सीट मिलता है, अच्छा प्रदर्शन इनका रहता है। और इस प्रकार से देखते हैं कि स्वराज पार्टी ने इस चुनाव में जो चुनाव नवंबर 1923 ईस्वी में होती है उसमें जो है अच्छी जीत प्राप्त करती है और बड़े बड़े नेता जो है इसमें जीत जाते हैं और CR दास यानी चित्तरंजन दास को कोलकाता का मेयर चुना जाता है। वहीं विट्ठल बाई को अहमदाबाद नगर पालिका का अध्यक्ष चुना जाता है। राजेंद्र प्रसाद को पटना नगर पालिका का अध्यक्ष चुना जाता है और उसके बाद मोतीलाल नेहरू को जो है इलाहाबाद का नगर पालिका का अध्यक्ष चुना जाता है। इस प्रकार से देखते हैं कि स्वराज पार्टी जो है वह केंद्रीय और प्रांतीय सभा में अपना झंडा बुलंद करते हुए शासन की कमजोरियों के विरुद्ध आवाज़ अपना उठाते हैं। और उस समय हम देखते हैं कि जो बजट पेश किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा तो उस बजट को चूँकि स्वराजियों की संख्या अच्छी खासी थी तो बार बार बजट जो है अस्वीकृत हो जा रहा था, स्वराजियों के द्वारा अस्वीकृत कर दिया जा रहा था।
लेकिन गवर्नर जनरल जो है वह बार बार विशेषाधिकार का प्रयोग कर उस बजट को पास कर दे रहे थे। तो हमने देखा कि 1919 ईस्वी में जो द्वैध शासन उसमें आया था भारतीय शासन अधिनियम में, तो यह यहाँ पर उसका खोखलापन दिखता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से स्वराज दल जो है यहाँ पर केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में पहुंचकर जो है अपना आवाज़ बुलंद करते हैं और असहयोग वहाँ पर करते हैं, अंग्रेज़ों को असहयोग आंदोलन वहाँ पर चलाते हैं। और इसके वजह से जो है अंग्रेज़ घबरा जाती है और एक कमीशन का गठन किया जाता है, साइमन कमीशन का। लेकिन साइमन कमीशन का गठन जो किया जाता है उसमें कोई भी भारतीय नहीं रहते हैं, तो इसका भी विरोध होता है और स्वराजियों के द्वारा यह कहा जाता है कि गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाए। यद्यपि जब तक गोलमेज सम्मेलन जो बुलाया जाता है तब तक स्वराज पार्टी का जो है भंग हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि क्या क्या होता है, क्या कुछ उपलब्धि इनके द्वारा होता है। तो स्वराज पार्टी के द्वारा है बार बार जो है बजट को अड़ंगा लगाया जाता है, उसको पास होने नहीं दिया जाता है। इसके वजह से जो है अंग्रेज एक मुंडी मैन कमेटी का गठन उनके द्वारा किया जाता है और तत्पश्चात जो है इस प्रकार से अंग्रेज जो है यह समझ लेते हैं कि स्वराजी जो हैं या स्वराज दल के जो लोग हैं वह इतना विरोध कर रही हैं, यदि उनकी बातों को मान लिया जाए तो वह मित्र यदि बन जाए तो विरोध कम हो जाएगा। और धीरे धीरे स्वराजियों को जो है अलग अलग स्थान भी प्रदान किया गया और 1925 ईस्वी में जो है विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान परिषद का विधान मंडल या विधान परिषद का जो है अध्यक्ष भी बना दिया जाता है। वहीं जो है सेना का तीव्र भारतीयकरण किया जा रहा था, उसको भी देखने के लिए एक कमेटी बनती है, स्क्रीन कमेटी, जिसके अध्यक्ष जो है सर एड्रीम स्क्रीन थे। ऐसे स्क्रीन कमेटी का पूरा नाम जो है इंडियन सैंट हर्स्ट कमेटी था। तो ये स्क्रीन कमेटी में भी भारतीयों को मौका दिया जाता है, उसका सदस्य बनाया जाता है और 1925 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू को स्क्रीन कमेटी का सदस्य बनाया जाता है। इसके साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना और रामचंद्र राव को भी इनका सदस्य बनाया जाता है। तो यह इस नीति से बनाया जाता है कि अंग्रेजों ने ऐसा समझा कि यदि उनके विरोध को कम करना है तो उनको मित्र बनाना होगा और इसी नीति के तहत हम देखते हैं कि विभिन्न कमेटी में लोगों को जगह दी जाती है और वहीं विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान परिषद या मंडल का अध्यक्ष भी बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वराज्यों का जो है धीरे धीरे जो अंग्रेजों के प्रति असहयोग का रवैया जो होता है वह धीरे धीरे सहयोग में बदलने लगता है। और वहीं पुनः जो है फरवरी 1924 ईस्वी में देखते हैं कि गांधी जी जो है वह स्वस्थ हो जाते हैं और उनको 6 साल की सज़ा मिलती है, यानी वो 1928 में जेल से बाहर आने वाले थे, लेकिन अस्वस्थता की वजह से, तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें फरवरी 1924 ईस्वी में ही जेल से रिहा कर दिया जाता है। और स्वराज पार्टी के चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल और मोतीलाल नेहरू इत्यादि सभी गांधी जी से मिलने जाते हैं और गांधी जी का आगे जो है वो गांधी जी को बताते हैं सारी बातें और आगे के चुनाव में भी समर्थन मांगते हैं। और इसी समय जो है चित्तरंजन दास और गांधी जी में एक समझौता होता है। वह समझौता नवंबर 1924 ईस्वी में होता है, जिससे गांधी दास पैक्ट कहा जाता है। गांधी दास पैक्ट यानी गांधी चित्तरंजन दास पैक्ट। तो ये सहयोग होता है जिसमें यह नीति बनाई जाती है कि पहला इसमें यह प्रमुख रहता है
कि असहयोग हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं होगा। दूसरा, स्वराज पार्टी को कांग्रेस का अभिन्न अंग माना जाता है और अभिन्न अंग के रूप में कार्य करने की बात कही जाती है कि स्वराज पार्टी जो है कांग्रेस के कार्य तरीके से काम करेगी। और वहीं तीसरी बात जो है, गांधी जी को जो है स्वराज पार्टी के द्वारा चरखा, हस्तशिल्प, करघा, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का आग्रह किया जाता है और इसके लिए देश भ्रमण कर गांधी जी को इसका प्रचार प्रसार करने को का आग्रह किया जाता है, चरखा, हस्तशिल्प, करघा और कुटीर उद्योग इत्यादि को। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है राष्ट्रीय स्वराज दल की उपलब्धि अच्छी खासी रहती है और ये इनका जो लक्ष्य होता है कि चुनाव में जीत कर आकर अंग्रेज़ों के नीतियों का विरोध करना, तो इसमें यह सफल रहती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि 1925 ईस्वी में एक घटना घटती है और स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं चित्तरंजन दास, उनकी मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार से 1926 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थिति बिगड़ में बड़ी गिरावट आती है और कांग्रेस भी निवेदन करती है कि परिषद के चुनाव से हट जाने का अनुरोध करती है कांग्रेस के द्वारा भी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1927 का पुनः चुनाव होता है और उसमें चूंकि चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है तो स्वराज पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिलती है, बहुत कम सफलता मिलती है। और जैसा कि हम जानते हैं, पूर्व में भी जान चुके हैं कि स्वराज पार्टियों के द्वारा गोलमेज सम्मेलन भी बुलाने का आग्रह किया गया था, तो बाद में गोलमेज सम्मेलन भी बुलाया जाता है, लेकिन उस समय तक स्वराज पार्टी भंग हो चुकी होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जो है असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी का गठन होता है और ये केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव में लड़ती है और उसमें उन्हें बड़ी सफलता भी मिलती है और इसके बड़े बड़े नेता को नगर पालिका अध्यक्ष या अन्य कई प्रकार के ये पद जो है वो मिलते हैं इस चुनाव के बाद। और तत्पश्चात जो है अंग्रेज भी इनको सहयोग देने की नीति अपनाती है और बाद में देखते हैं कि 1925 ईस्वी के बाद जो है स्वराज पार्टी के बड़े नेता चित्तरंजन दास की मृत्यु होती है और तत्पश्चात जो है 1926 के बाद स्वराज पार्टी की स्थिति में गिरावट आती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्वराज पार्टी ने असहयोग आंदोलन के बाद एक भारतीय राजनीति में, राष्ट्रीय आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई।